Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए। ये रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। और कमेंट करके बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन का पास्ट परसेप्शन क्या था, करंट परसेप्शन क्या है और फ्यूचर में परसेप्शन क्या हो सकता है। यानी आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते थे पास्ट में, करंटली कैसे करते हो, फ्यूचर में कैसे करेंगे। ठीक है, दिस इज इन टाइमलेस रीडिंग। ओके, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रीडिंग को लाइक कर दें और कमेंट करके ना भूलना रीडिंग कैसे लगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो क्विक रीडिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पर्सन पास्ट में आपको कैसे व्यू करते थे, प्रेजेंट में कैसे करते हैं और फ्यूचर में कैसे करेंगे। जो भी आपका साइन है यू कैन वॉच दिस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइज, एक सेकेंड। ओके, लेट्स सी, पास्ट का निकल गया है, प्रेजेंट का देखते हैं कि प्रेजेंट में आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं। लेट्स सी, करते हैं। ओके, फ्यूचर में कैसे व्यू करेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द टेक है विच इज पेंटिंग द रेड रोजेस। सबसे पहले मुझे जो एनर्जी आ रही है पास्ट की, अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं कि आपके पर्सन आपको पास्ट में कैसे व्यू कर रहे थे, तो पास्ट की एनर्जी आ रही है विच इज पेंटिंग द रेड रोजेस। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ना, पास्ट में आपके पर्सन का परसेप्शन जो था वो ये था सिंपली डेफिनेटली कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छुपाते हो, आपका कुछ पास्ट है या कुछ ऐसा हिस्ट्री है जो सही नहीं है। ठीक है, यानी पहला परसेप्शन आपके पर्सन का बहुत नेगेटिव गया और यहाँ पे मिक्सचर आ रहा है। ठीक है, इनको लगता था कि जनरली ये आपको लेके किसी चीज़ पे गुस्सा थे। ठीक है, किसी चीज़ को लेके अग्रेशन था। ठीक है, इनको लगता था कि आप किसी चीज़ को लेके गुस्सा हो। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए एंगर था, एंगर इशूज़ थे। मतलब ये मुझे ना रीसेंट पास्ट के ज़्यादा आ रही है, तो ऐसा लगता है कि रीसेंट पास्ट में आप दोनों को लेके एक दूसरे को लेके एंगर इशूज़ थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, और यहाँ पे जो दिख रहा है, इनको ऐसा लगता था कि आपको किसी तरीके से इनको समझने की ज़रूरत है। दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू। ठीक है, तो पास्ट परसेप्शन सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा है कि इस पर्सन की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी आपको लेके। ठीक है, इनको लगता था कि वो चीज़ें आप फुलफिल नहीं कर पाते हो, जहाँ आपको समझना होता है वहाँ नहीं समझते हो। और एक ग्रेटेस्ट एनर्जी जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है बच्चे, कि आपने किसी चीज़ को छुपाया इनसे। ठीक है, यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन। बट कहते हैं ना, धीरे धीरे करके वो एनर्जी थोड़ा क्लियर तो हुई, बट अब तक क्लियर नहीं हुई बहुत ज़्यादा। और क्या था, इनको लग रहा था कि इन्होंने कुछ मिस्टेक करी थी। ठीक है, या फिर इनको लगता है किसी तरीके से इन्होंने आपको समझा नहीं सही से। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके लेसन फाइंड आउट कर रहे हैं। और इनको ये भी लगता है कि एक सिचुएशन जहाँ पे एक इंसान आपको और अपने आप को, यानी सामने वाले आप और दूसरा वाला पर्सन, ये पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे इस पर्सन ने ये सोचा कि आप दोनों का सेम परसेप्शन है एक दूसरे को लेके। अब जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो मेरा फोकस बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो आपकी पर्सनालिटी को लेके। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको आपसे ट्रिगर भी होता हो, मिरर भी कर रहे हो आप। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना एक परसेप्शन जो है ज़्यादातर नेगेटिव है आपको लेकर रिसेंट पास्ट में। और इनको लग रहा था कि इन्होंने कुछ चीज़ें लर्न करी और आपने भी करी है। दूसरा ये, इनको यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस मिलते थे आपसे कनेक्ट रहने के लिए, ये भी मुझे दिखता है। बहुत ज़्यादा गॉसिप करते थे कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है, और आपकी लाइफ में खुद को आप प्रायोरिटी देते हो, इस पर्सन को नहीं देते हो। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इनको लाइक ऐसा अट्रैक्शन भी आपकी तरफ होता था। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे आपको पास्ट में लेके, यार इस इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज। ठीक है, ऐसा कुछ। तो पास्ट में परसेप्शन बहुत ज़्यादा मिक्स था इनका, इनको कुछ समझ नहीं आया एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर एक्चुअली। ठीक है, और इनको पता भी था, तो इनको ऐसा लगा कि डे बाय डे यू आर चेंजिंग योर एनर्जी, आपकी एनर्जी बदल रही है, आप बदल रहे हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं जो इनके अगेंस्ट आपको कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो इनके अगेंस्ट आपको कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स है पॉसिबली जो आप इनको बता नहीं रहे हो। सो समथिंग यू आर हाइडिंग फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, ट्रू सेल्फ अपना। प्रेजेंट में जो दिखता है विच इज़ लाइक कि इनको ऐसा लगता है कि अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ पॉसिबल एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर ये कन्फेशन की एनर्जी, जहाँ पे कोई पर्सन आपको कुछ क्लियरली कन्फेस करना चाहते हैं, क्लियरली बताना चाहते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि वो चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, या फिर ये क्लियरली आपको कुछ कन्फेस करके या क्लियरली कुछ डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। और ये सोचते हैं कि जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करें उस तरीके से आपकी तरफ इनका आना मुश्किल है। ठीक है, और यही चीज़ ये करंटली आपके अंदर भी देख रहे हैं। इनको लगता है कि जिस तरीके का एक्शन या
आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी तरीके का एक्शन आप उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन सेम है बट एक्शन इज नॉट देयर, ठीक है, यानी एक्शन वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो ये पर्सन को लगता है कि इसी तरीके से आपको कुछ फियर्स हैं अपनी लाइफ में जो आपको एंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। इनको ये भी लगता है, इनका परसेप्शन ये है कि कुछ फियर्स आपने अपनी लाइफ में एंड करें करंटली, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को, अपने गोल को फॉलो कर रहे हो, ये भी इनको लगता है, ठीक है। और इनको ये लगता है कि शायद आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हो जहाँ पे इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम इनको थोड़ा अट्रैक्टिव एनर्जी भी आ रही है आपसे, ठीक है, अट्रैक्शन भी फील हो रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको मेनली कह सकती हूँ, उनको ऐसा लगता है कि येस, आप कुछ पास्ट की मेमोरीज को लेके भी स्टक हो, आप उस मेमोरी से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड गाइस, ठीक है, मैरिड हो अगर आप, तो इनको लगता है कि कभी तक आपकी शादी हुई होगी तो उस तरीके के उस शुरुआत के फेज़ में आप स्टक हो गए हो, या फिर कभी तक आपका रिलेशनशिप होगा तो उस शुरुआती फेज़ में आप स्टक हो गए हो और उससे निकल नहीं पा रहे हो, ये भी इनको लगता है, ठीक है। तो दैट इज़ इन देयर प्रेजेंट एनर्जी। और अगर मैं फ्यूचर परसेप्शन की बात करूँ कि इनका फ्यूचर में परसेप्शन क्या होगा, इनको ये चीज़ लगेगा यार आप तो बहुत जल्दी बदल गए, इतनी जल्दी आपके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया। तो ये आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे, इनको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर कुछ पॉसिबल शिफ्ट्स आ गए हैं जो इनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था वो चीज़ आ सकती है। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और ये हो सकता है कि इनको ये लगेगा कि आप सेल्फ फोकस्ड हो, इनको लग सकता है आप सेल्फ फोकस्ड हो, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हो, टाइमिंग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और इनको ये भी रियलाइज़ होगा कि आपकी पर्सनैलिटी रेयर है और फ्री है, ठीक है, आप एक डिफरेंट टाइप की पर्सन हो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हो, आपके खुद के ड्रीम्स, खुद के डिज़ायर्स हैं, ठीक है। और ये इनको लगता है, इनको ये चीज़ रियलाइज़ होगा, तो ये पर्सनली भी आपको बहुत ग्रो करते हुए देखेंगे और जनरली इनका अप्रोच आपको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इनको रियलाइज़ होगा कि आप अपनी, ये इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं आपसे, इनको लग सकता है कि यू आर समथिंग बेटर राइट नाउ, ठीक है। और इनको ये भी लगेगा कि आप खुद पे विश्वास करते हो, यानी एक कॉम्बिनेशन पर्सनालिटी इस पर्सन को फ्यूचर में लगेगी कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। और अगर आप सेपरेशन में हो तो मैं एक चीज़ आपको कह सकती हूँ कि कहते हैं जब किसी इंसान को खोने के बाद रियलाइज़ होता है कि जैसे हो सकता है कि योर पार्टनर इज गेटिंग मैरिड और ऑलरेडी मैरिड, ठीक है। तो सिचुएशन में इस पर्सन को लगेगा जहाँ पे इनके पास स्कोप नहीं है वापस आने का, तो तब इन्हें लगेगा कि यू आर समवन जो कि आप मतलब कोई एक ऐसा इंसान आपको पा सकता है, मतलब कि कोई लाइक एक जेलसी फॉर्म ऑफ एनर्जी भी आ रही है जहाँ पे किसी को लगेगा यार ये इंसान कैसे, मतलब इसको कैसे मिल सकता है, यहाँ पे कैसे मिल गया, मतलब इस टाइप का। तो आपसे भी जेलसी और सामने वाला पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसको लेके भी जेलसी। अगर इस तरीके की सिचुएशन की दिस इज लाइक कि जहाँ पे इस पर्सन को लगता है, आई एम गेटिंग एन वर्ड बट मेरे को याद नहीं आ रहा अभी वो, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आपको कोई कैसे पा सकता है, ये आप तो उस पर्सन के हो, ठीक है, और आपको कोई पा रहा है तो कितना मतलब कितना लकी होगा, इस टाइप की वाइब भी मुझे आ रही है। तो ये इस पर्सन का परसेप्शन हो सकता है, एक इनसिक्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अट्रैक्शन बेस्ड एनर्जी, ठीक है। सो ये आपके पर्सन को लगेगा फ्यूचर में दैट यू आर बैलेंस्ड, आपको बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं हो इस पर्सन पे, और वो मेमोरीज को याद करते हुए फील करेंगे पास्ट की, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। सो दैट इज आई एम गेटिंग इन योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर परसेप्शन, यानी व्यू पॉइंट आपके पर्सन का क्या होगा। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 222 इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइस। कमेंट करके बताना रीडिंग कैसे लगी और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।